एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे सिमेट्रिक ट्री नाम की प्रॉब्लम के बारे में। देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन भी हम लोग कैसे सोचते हैं। तो क्वेश्चन मुझसे सिंपल ये कह रहा है, मुझे एक बाइनरी ट्री दिया गया। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है, इसके दो बच्चे होते हैं, मतलब एक लेफ्ट सब ट्री होगा, उसका एक राइट सब ट्री होगा। और लेफ्ट साइड के सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो रूट से कम होगी, और राइट सब ट्री पर जितनी वैल्यूज़ होंगी वो रूट से ज़्यादा होंगी। तो मुझे उसका रूट प्रोवाइडेड, रूट मतलब वो पहला नोड जो उस ट्री का हम लोग को पकड़ाया जाता है। तो मुझसे कह रहा है आपको चेक करना है कि क्या ये ट्री आपस में सिमेट्रिक है क्या। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर आप इस एग्जांपल को देखो तो यहाँ पे 1 है। अच्छा, इसको दो ट्री आप अगर एक बार मान लो, मैं कहता हूँ एक बार आप इसको ये वाला ट्री मान लो और दूसरा ट्री आप इसको ये वाला मान लो। एक ट्री ये और एक ट्री ये। इसको मैं अलग से आपको यहाँ पे कलर करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको हल्का सा भी यहाँ पे डाउट ना रहे। मैं कहता हूँ एक ये ट्री हो गया आपका ये येलो वाला शेडेड पोर्शन, और मैं कहता हूँ एक ट्री हो गया आपका ये वाला पोजीशन। ठीक है, तो ये दो आपके ऐसे ट्री हैं, इसको आप मतलब है तो एक ही ट्री, आप इसको दो मान के चलो क्योंकि आपको सिमेट्रिक चेक करना है। तो मैं कहता हूँ क्या जो लेफ्ट वाला पूरा पार्ट है क्या ये राइट साइड का सिमेट्रिक है क्या। सिमेट्रिक का मतलब मिरर इमेज आप यहाँ पे कह सकते हो। जैसे कि चेक करना है तो हम चेक करेंगे कि भाई क्या जो ये 1 है, हाँ भाई ये 1 लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, मतलब ये तो बीच की वैल्यू है तो ये तो सेम होगी। फिर मैं चेक करा इसका जो लेफ्ट है यहाँ पे देखो 2, ये 2 है, इसका मिरर इमेज क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। हाँ ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका 3 इधर है, तो इसका 3 इधर है तो इसका मिरर इमेज उल्टी साइड पे बनेगा। तो अगर यहाँ 2 का लेफ्ट साइड 3 है तो यहाँ पे 2 का राइट साइड हो जाएगा 3। समझे, 2 का राइट साइड यहाँ पे 4 है तो 2 का लेफ्ट साइड हो जाएगा 4। हाँ भाई ये तो बिल्कुल सिमेट्रिक है मेरा। तो ऐसे हम चेक कर रहे हैं सिमेट्रिसिटी की, कैसे एक ट्री जो हमारा बाइनरी ट्री है इसको सर्च करना है कि ये भाई सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ट्री है तो 1 है, तो 1 तो भाई बीच की वैल्यू है, तो ये क्या है बिल्कुल वैलिड चीज़ है, बिल्कुल सही बात है, सिमेट्रिक का पार्ट है। ठीक है, मैंने कहा 1 का अगर लेफ्ट चाइल्ड 2 है तो 1 का राइट साइड भी 2 होना चाहिए सिमेट्रिसिटी के हिसाब से, तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 2 का अगर लेफ्ट साइड नल है, यहाँ कुछ नहीं मतलब नल है, अगर 2 का लेफ्ट साइड नल है मतलब 2 का राइट साइड भी नल होना चाहिए, तो 2 का राइट साइड यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक ट्री नहीं है। समझ गए, इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा, इसको अप्रोच करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही होता है जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं भाई, मैं क्या कहता हूँ कि इस पर्टिकुलर नोड को, जिस नोड पे आप हो अभी, आप उसको चेक कर लो कि क्या वो पर्टिकुलर नोड सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर वो है तो ऐसा करो उसको पकड़े रहो और उसके लेफ्ट वाला जितना ही पार्ट है उसको उसके राइट वाले पार्ट से कंपेयर करने के लिए दोबारा भेज दो। समझ रहे हो, तो इसके लिए आपको दो रूट पॉइंटर चाहिए होंगे, एक पॉइंटर पी होगा एक पॉइंटर क्यू होगा। पी और क्यू सबसे पहले तो अभी 1 पे ही होंगे, तो चेक कर लेंगे कि भाई क्या पी की और क्यू की वैल्यू सेम है क्या। बिल्कुल सही बात है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी को भेज देंगे इसके लेफ्ट साइड पे और क्यू को भेज देंगे इसके राइट साइड पे। तो ऐसा कुछ हम लोग सोचने वाले हैं। अच्छा, पी और क्यू इधर आ गए तो पी और क्यू पॉइंट आउट किसको करने लगेंगे 2 को, ये वाला क्यू भी 2 को। इधर आ गए हम लोग, क्या पी की वैल्यू इक्वल है क्या क्यू के वैल्यू के। ऐसे मतलब हम लोग कुछ चेक करने वाले हैं और हमें आंसर, अब देखो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये 1 किसके इंतज़ार में है भाई, ये तो इसको तुरंत आंसर ट्रू दे देना चाहिए था, बट ये किसके इंतजार, ये सोच रहा है कि भाई पहले लेफ्ट सब ट्री से हमें पूरा आंसर मिल जाए ट्रू, और ऐसे ही राइट सब ट्री से हमें आंसर कितना मिल जाए ट्रू। अगर दोनों साइड से हमें ट्रू मिल गया है और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू भी इक्वल है, मतलब अब ये 1 तो दोनों की साइड आ रहा है ना, जो लेफ्ट साइड वाले में भी आ रहा है और राइट साइड में वाले में भी आ रहा है, तो वही मैंने कहा कि अगर दोनों साइड की वैल्यू भी सेम आ रही है और लेफ्ट और राइट जो सब ट्री उधर से आंसर भी हमें ट्रू मिल रहा है, इसका मतलब कि भाई ये पूरा का पूरा ट्री क्या है, हमारा सिमेट्रिक ट्री है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद ध्यान देनी है कि सबसे पहले पी और क्यू जो है किसको पॉइंट आउट कर रहे थे, रूट नोड को। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रूट के लेफ्ट पे चेक करूँगा और रूट के राइट पे चेक करूँगा। तो पी और क्यू की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, पी की वैल्यू हो जाएगी अगली बार के लिए मेरे रूट का क्या, रूट का मेरा लेफ्ट, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे रूट का राइट। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। पहले मैं रूट को चेक करूँगा, इसके बाद इससे अगर मुझे आंसर अगर फॉल्स मिलता है तो मैं उसी समय बाहर चला जाऊँगा, अगर ऐसा नहीं है तो मैं उसके लेफ्ट साइड पे चेक करूँगा, उसके राइट साइड पे चेक करूँगा। यही मेरा कोड है यहाँ पे और इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। समझो, एक एक लाइन समझते हैं, ठीक है, कैसे लिखा था। सबसे पहले तो ये आपको फंक्शन यहाँ पे दिया गया है इस सिमेट्रिक नाम का, ठीक है, मतलब है तो इंस्टेंस मेथड ही है क्योंकि क्लास के अंदर है।
तो मैंने क्या करा कि मैं जानता हूँ कि मुझे पी और क्यू 2 पॉइंटर लेके चलने पड़ेंगे अगर मुझे दोनों साइड पे सिमेट्रिक चेक करना है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई लेफ्ट साइड का ट्री और राइट साइड का ट्री, इन दोनों को एक साथ अगर मुझे चेक करना है वैल्यूज़ को, तो एक को मैं पी नाम दे दूंगा, लेफ्ट वाले को, राइट वाले को मैं क्यू नाम दे दूंगा। तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना लिया इसके अंदर चेक नाम का, उसमें ए और बी मैंने पास कर दिया। जैसे पी और क्यू मैंने ऊपर बोला, वही यहाँ पे ए बी है। अच्छा, सबसे पहले मैंने करा क्या, मैंने आपको पहले बताया था, पहली बार जब हम चेक करेंगे तो रूट की वैल्यू, जो p की वैल्यू होगी वो भी रूट होगी और जो q की वैल्यू होगी वो भी रूट होगी। मतलब मैंने इस फंक्शन में पास कर दिया रूट कॉमा रूट, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा ना कि क्या हमारा रूट नोड इक्वल है, क्या रूट नोड की वैल्यू सेम है। अगर ऐसा नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे करना था। हम सबसे पहले हमने ये चेक नाम का फंक्शन बनाया है, इसको मैंने कॉल करा है, रूट कॉमा रूट पास कर दिया है। तो क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों चेक करनी है, और मैं जो भी आंसर ये मुझे देगा मैं उसी को यहाँ पे आंसर फाइनल रिटर्न कर दूंगा, सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ केसेस देखते हैं। अच्छा, एक केस आपने यहाँ पे देखा होगा कि भाई हो सकता है कि हम लोग लीफ नोड पे हों। लीफ नोड पे होने का मतलब क्या है, सिंपल, कि अगर आप किसी भी केस में से यहाँ पे आ गए, ठीक है, अगर आप यहाँ पे लीफ नोड पे देखो, तो अगर मान लो किसी केस में आप 2 पे हो, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, लीफ नोड। अब 2 क्या है हमारा, 2 हमारा, इसका लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे अगर इस 2 को देखो तो इसका जो यहाँ पे राइट साइड है। इसका मतलब ये हमारा केस कैसा था, ये हमारा सिमेट्रिक ट्री नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई किसी पर्टिकुलर रूट, मतलब किसी पर्टिकुलर नोड की अगर लेफ्ट साइड पे उसका चाइल्ड है ही नहीं, और दूसरी साइड अगर देखा जाए जो क्यू पॉइंटर है वो कह रहा है कि भाई उसी पर्टिकुलर नोड के राइट साइड पे वो वैल्यू है, इसका मतलब सिमेट्रिसिटी क्या कहती है कि अगर इसका लेफ्ट नहीं है तो उसका राइट नहीं होना चाहिए था। बट ऐसा तो यहाँ पे नहीं चल रहा है। इसका मतलब किसी भी नोड की अगर एक साइड लेफ्ट में वैल्यू है और दूसरे साइड पे, दूसरे वाले पॉइंटर की राइट साइड पे वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, एक ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है, मैं कह दूँ कि अभी अगर 3 को ले लें हम लोग, तो 3 के तो लेफ्ट में भी कुछ नहीं है और 3 के राइट में भी कुछ नहीं है। हाँ, तब ठीक है। अगर किसी नोड के लेफ्ट में भी कुछ नहीं पड़ा है और राइट में भी कुछ नहीं पड़ा है तो वो नोड वैलिड है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर किसी भी नोड में अगर उसका राइट साइड पे ऐसे कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसी नोड के, अब सिमेट्रिसिटी क्या कहती है कि दूसरे वाले पॉइंटर का लेफ्ट साइड पे कुछ पड़ा होना चाहिए था, तो 3 यहाँ पे होना चाहिए था लॉजिकली, बट यहाँ पे नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो इसको मैं कैसे यहाँ पे हैंडल करूँगा, ये देखो, मैंने कहा कि अगर वो लीफ नोड है, लीफ नोड की पहचान क्या है कि भाई उसका लेफ्ट साइड भी नन होगा और उसका राइट साइड भी नन होगा। अगर ऐसा है, एंड लगा हुआ है बीच में, मतलब अगर उसका लेफ्ट साइड भी नन है, राइट साइड भी नन है, मतलब हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लीफ नोड की बात कर रहे हैं। अगर वो लीफ नोड है तो वो तो रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि भाई वो लीफ है तो उसके बच्चे हो ही नहीं सकते और आगे ना, तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब हम लोग वो दूसरे वाले केस में आ गए, किसी हम ऐसे नोड में हैं जिसका जो ए है, ए किसको पॉइंट आउट कर रहा है, मैं कहता हूँ कि हो सकता है उसका लेफ्ट साइड हो और दूसरे वाले पॉइंटर का लेफ्ट साइड ना ही हो सकता है उसका राइट साइड ना हो, ठीक है। इस वाले एग्जांपल पे जब मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये वाली सिचुएशन कि 2 का लेफ्ट साइड यहाँ पे नहीं है, ठीक, और यहाँ पे 2 का राइट साइड है, तो ये कंडीशन क्या है, गलत है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे चेक कर लूँगा कि भाई अगर ऐसी किसी सिचुएशन में हम लोग फंसते हैं, देखो दोनों तो नन होंगे नहीं, अगर दोनों नन होंगे मतलब वो लीफ नोड है तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अभी कोई एक ही नन हो सकता है, तो अगर कोई ए नन है या फिर बी नन है, इसका मतलब उसका लगा लेफ्ट साइड पे पहले वाले ट्री का लेफ्ट साइड अगर नन है, या फिर दूसरे वाले ट्री का राइट साइड नन है। अगर ऐसा कुछ है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि वो दिक्कत देने वाला है आपको। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि किसी नोड का अगर लेफ्ट यहाँ पे है तो उसी नोड का यहाँ पे ये चीज़ राइट में होनी चाहिए सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसका जो लेफ्ट होगा वो इसके राइट के इक्वल होना चाहिए। अब मान लो कि अगर उसका लेफ्ट है और राइट नहीं है, या हो सकता है कि लेफ्ट ना हो और राइट हो, ऐसे सिचुएशन में हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि फिर हो सकता है ना यहाँ पे हो ही ना ये वैल्यू, तो हमारा यहीं से गलत हो गया। मान लो कि ऐसी सिचुएशन थी कि इस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट में एक बच्चा है बट इसके राइट में कुछ है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन हमें पता चल गया ना, ये तो हमेशा फॉल्स देगा कि ये सिमेट्रिक है ही नहीं, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग 3 कंडीशन चेक करते थे। पहले तो हम उस नोड की वैल्यू चेक करते थे, क्या उस नोड की वैल्यू इक्वल है क्या बी के वैल के, ए की वैल्यू क्या इक्वल है बी के वैल के। अगर ऐसा है तो एक और चीज़ हम चेक करेंगे, क्या हम चेक करेंगे क्या उसका लेफ्ट सब ट्री और उसका राइट सब ट्री, मतलब हम लोग सीधा 2 वैल्यू पास करते हैं ना उस पर्टिकुलर नोड पे, उसके लेफ्ट पे चेक कर लेंगे अगर हम यहाँ पे हैं और ये ऐसा कुछ हमारा सिचुएशन है। तो पहले और पी और क्यू तो यहीं पे पॉइंट आउट कर रहे थे, तो पहले हम चेक कर लेंगे क्या पी की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू इक्वल है बी के वैल्यू के।
अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करेंगे, एक P को भेज देंगे इधर और Q को भेज देंगे इधर, सिंपल। तो ये कैसे भेजेंगे, भाई हमने दोबारा फंक्शन कॉल करा और P को कहाँ भेज दिया, उसके लेफ्ट में, और Q को कहाँ भेज दिया, उसके राइट में, फिर मैंने चेक कर लिया। अच्छा, ये होने के बाद हमें ये भी तो चेक करना है ना कि भाई हो सकता है P को हम इधर भेजना पड़े, मतलब हम लोग राइट और लेफ्ट का भी कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि क्या इसके राइट की वैल्यू क्या इसके लेफ्ट के इक्वल है कि नहीं। तो वही मैंने करा है, दोबारा मैंने फंक्शन कॉल करा। अब इसके बाद मैंने A का राइट भेज दिया और B का लेफ्ट भेज दिया, क्योंकि और भी आगे से नोड बने होंगे ना यहाँ पे। तो सिंपली मैं कर क्या रहा हूँ, किसी भी रूट मतलब किसी भी अगर मैं ट्री पे देखता हूँ तो पहले मैं उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू चेक कर लेता हूँ क्या उन दोनों की वैल्यू इक्वल है क्या। अगर ऐसा है तो उसका लेफ्ट और राइट में भेज दूंगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी मुझे चेक करनी है। इसका लेफ्ट जो है ये इसके राइट के इक्वल होना ही चाहिए, साथ ही साथ इसका जो राइट है वो इसके लेफ्ट के इक्वल होना ही चाहिए। तो ये 3 कंडीशन थी, तो मैंने 2 बार इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा, और बाकी अगर नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल से आपको पिछले वीडियोस और देखने चाहिए मेरे ट्री के, उससे मैंने आपको सिमेट्रिसिटी देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने वाली चीज़ है। क्यों, क्योंकि हम किसी नोड के लेफ्ट साइड को उसके राइट साइड से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जिसके और भी यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर हम इस वाले नोड को ढूंढना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पे कहाँ चेक करेंगे, इसको हम इसके राइट बिल्कुल राइट साइड के एक्सट्रीम से चेक करेंगे। इसीलिए हमारे पास जो है क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को भी चेक कर रहे हैं और उसी समय पे राइट को भी चेक कर रहे हैं कि भाई अगर हम इस नोड पे हैं और हम लोग P हमारा इस नोड पे है और Q हमारा इस नोड पे है, तो P का लेफ्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए Q के राइट से, क्योंकि सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही, समझ रहे हो। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये कोड समझ में आ गया होगा।